तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। क्या आपके घर में कोई ऐसा बीमा पॉलिसी एजेंट आया है जो बोल रहा हो कि आप महीने का 1,000 रुपये, 2,000 रुपये महीने का, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये कितना भी देते जाइए, उसके बाद में आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद आपको 5 से 10 लाख रुपए मिल जाएगा। वो उसका सीधा सा कहना होता है कि अगर आपने इतने साल तक इतना पैसा दिया तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर उसके बीच में आपकी मृत्यु हो गई या कुछ हो गया तो जो पैसा है वो पूरा पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा। तो क्या आप जानते हैं ये कौन सा प्लान होता है? अगर आप नहीं जानते कि ये कौन सा प्लान होता है और ये कैसे काम करता है, और जो भी एजेंट आता है आपको सिर्फ यही क्यों बताता है कि आप ये वाला प्लान ले लीजिए, क्या जो भी बीमा पॉलिसी होती है वो सिर्फ एक ही प्लान जनरेट करती है या बहुत सारे जनरेट करती है? अगर बहुत सारे जनरेट करती है तो आपको सिर्फ एक ही प्लान क्यों बताया जाता है? तो चलिए आज इसी के बारे में पूरी जानकारी मैं आप लोगों को देता हूं कि ये कौन सा प्लान होता है, और जो भी बीमा पॉलिसी का जो एजेंट आता है वो आपको सिर्फ इसी प्लान के बारे में क्यों बताता है। आपको तो और सारे प्लान पता भी नहीं होंगे कि कौन कौन से प्लान है। आपको तो इस प्लान का नाम भी पता नहीं होगा कि इस प्लान का नाम क्या है। अगर ये आपको कुछ नहीं पता तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, मैं आपको पूरा बताऊंगा, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि अगर आपको पॉलिसी लेना है तो कौन सी लेना है और क्यों लेना है, और अगर आपने ले रखी है तो उस पॉलिसी का क्या काम है। वो पॉलिसी आपके पैसे बढ़ाएगी या घटाएगी, आपके लिए यूजफुल है या यूज एंड थ्रो है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। चलो अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप राजपूत। तो दोस्तों आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि कुछ भी कंपनी का जो एजेंट है, ब्रोकर है, मिडिलमैन है, वो आपके घर में आता होगा और बोलता होगा कि भैया आप महीने का 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये जमा कर दीजिए। 20 साल तक आपको जमा करना है। उसके 20 साल बाद जो 5 साल तक है वो कंपनी जमा करेगी। आपको सिर्फ 20 साल तक करना है और 5 साल तक कंपनी जमा करेगी, और आपको 25 साल बाद 15 से 20 लाख रुपए मिल जाएगा। या अलग अलग पॉलिसी में अलग अलग अमाउंट होता है, जो पे आउट अमाउंट होता है वो अलग अलग होता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो मैं बता दूं वो कौन सा प्लान होता है। ये होता है एंडोमेंट इंश्योरेंस। तो दोस्तों जो मिडिलमैन है या जो ब्रोकर है आपको यही हमेशा क्यों बताता है? क्या वो टर्म भी तो बता सकता है, होलसेल भी तो बता सकता है, लेकिन वो आपको एंडोमेंट ही क्यों बताता है? वो आपको यूलिप भी तो बता सकता है, बहुत सारे प्लान होते हैं, लेकिन वो आपको हमेशा एंडोमेंट ही बताता है। ऐसा क्यों? तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि वो आपको एंडोमेंट ही सजेस्ट क्यों करता है, ताकि आप एंडोमेंट प्लान ले लें। इसमें क्या होता है, जब आप महीने की पहली किस्त जमा करते हैं, यानी आपने पॉलिसी शुरू की और आपने 6 महीने का या 1 साल का आपने 10,000 रुपये दिया, तो जितना भी आपने पेमेंट जमा किया है पहले प्रीमियम में या पहली किस्त में, उसका 35% जो मिडिल मैन है, जो ब्रोकर है, जो आपके घर में आया है, उसको मिल जाएगा। यानी आपने 10,000 रुपये जमा किए हैं पहली किस्त में, जो उसका 3,500 रुपये बनता है 35% के हिसाब से, वो उस मिडिल मैन को मिल जाएगा। और उसका जो कमीशन है वो यहीं पर खत्म नहीं होता। उसका कमीशन जो जितनी भी आप प्रीमियम जमा करेंगे हर पॉलिसी में, उसका कमीशन घटते जाएगा। उसके बाद में जो सेकंड आप जमा करेंगे उसमें होगा 30%, फिर 25%, फिर 20%, और लास्ट में उसको 5 से 10% मिलता रहेगा आपकी लाइफ टाइम तक। जब तक आप पॉलिसी जमा करते रहेंगे या प्रीमियम भरते रहेंगे तब तक उसको 5 से 10% हर बार आपकी किस्त में मिलेगा। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किया है तो 1 लाख में से 30-40 हजार रुपए उसको मिल जाता है, और जो बाकी का अमाउंट है वो आपकी जो भी बीमा कंपनी होती है उसको जाता है। तो अब बात करते हैं कि एंडोमेंट प्लान के जो फायदा है, एंडोमेंट प्लान के आपको फायदे क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, एंडोमेंट प्लान का क्या है, आपका जो महीने का है, 6 महीने का आपका जो पैसा है जमा होता रहता है और पैसा सर्कुलेट होता रहता है, जिससे कि आपको सेविंग करने की आदत हो जाती है। अगर आपने कभी सेविंग नहीं की है तो आपका हर महीने जो है सेविंग करने की आपको आदत हो जाती है, और जो आपका पैसा है वो सेव होता रहता है। और सेव होने के साथ साथ उसमें कुछ परसेंट ब्याज भी मिलता रहता है आपको, और उसमें बोनस भी ऐड होता है। जो भी आपकी बीमा पॉलिसी कंपनी है वो अपनी तरफ से कुछ आपको बोनस देती है, जो आपका बोनस भी ऐड होता रहता है और आपका पैसा बढ़ता रहता है। तो आपकी सेविंग के साथ साथ में आपका पैसा भी बढ़ता रहता है। तो आपके लिए ये फायदेमंद है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और होती है कि आपने जैसे 20 साल के लिए ये पॉलिसी ली और आपने सिर्फ 1 या 2 साल पॉलिसी में पैसा जमा किया, उसके बाद में आपको लगा कि नहीं यार मुझे नहीं करना चाहिए ये इस पॉलिसी में पैसा जमा, या करना चाहिए लेकिन मेरे पास पैसा है नहीं तो मैं कहाँ से करूं। तो अगर आप 1-2 साल तक पैसा जमा करेंगे तो जो आपका पैसा है वो पूरा आपको पैसा खप जाएगा, और जो आपकी कंपनी है वो आपको एक भी रुपए पे नहीं करेगी उसके बाद में। लेकिन वही आपने 4-5 साल तक या 10 साल तक कर दिया है तो जो आपकी पॉलिसी है वो चालू बनी रहेगी, बंद नहीं होगी। लेकिन आपका जो पे आउट अमाउंट है, जो कंपनी आपको पे करेगी, वो बहुत ही कम पेमेंट करेगी। यानी जैसे 20 लाख का होना था
तो आपको कंपनी 7-8 लाख रुपए ही देगी, उसके बाद में आपको पैसा नहीं देगी। लेकिन जो आपका पैसा है वो खपता नहीं है और धीरे धीरे बढ़ता रहता है। लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें नुकसान क्या है। तो नुकसान इसमें ये है कि इसमें जो बहुत ही कम है, जो रिटर्न है वो रिटर्न बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही परसेंट, बहुत ही कम रिटर्न मिलता है और आपका पैसा जो है बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी, लमसम या स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 2 से 4 गुना ज्यादा पैसा बढ़ जाता है। और जो एक कंपनी है जिसमें आप पैसा जमा करते हो, तो ये कंपनी आपको क्या लगता है, आपको घर से पैसा देती है? नहीं, ये कंपनी अपना सारा पैसा जो है इसी टाइप की कंपनी में, इसी टाइप के जो मार्केट है, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट है, उसमें लगाती है। उससे जो कमीशन आता है उसका कुछ परसेंट आपको दे देती है। लेकिन मैं आपको एक अच्छा सा ऑप्शन बताऊं, अगर आपको एक करना है, अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं और 5 लोगों को आपको पॉलिसी करना है, तो आपको किसी मिडिलमैन के द्वारा या मिडिलमैन के जरिए पॉलिसी आप मत खुलवाओ। आप किसी भी कंपनी में जाओ, आपको जैसे जिस कंपनी की पॉलिसी लेनी हो उस कंपनी में जाओ और उसको बोलो भाई हमें एजेंट बनना है। जिस भी कंपनी का है वहां पर कहीं ऑफिस होगा आपके आसपास में, या आप ऑनलाइन एजेंट बन सकते हो। तो आप एजेंट बन जाइए, अपनी जो आईडी है आईडी जनरेट करवा लीजिए, आपको आईडी मिल जाएगी, आपका जो है आईडी नंबर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, सब कुछ। उसके बाद में जब आप एजेंट बन जाएंगे तो अपनी ही फैमिली की आप 4-5 जो पॉलिसी है वो पॉलिसी कर दीजिए। तो जो उसका जो कमीशन होगा वो आपको ही मिलेगा, किसी मिडिल मैन को नहीं मिलेगा। उसका जो कमीशन है आपको मिल जाएगा और आप 1-2 पॉलिसी और कर देंगे तो उसका कमीशन भी आपको मिलता रहेगा। तो जो आपका कमीशन है वो बाहर का या कोई आउटसाइड मिडिल मैन नहीं खा पाएगा, आप उसका कमीशन खुद भी खा सकते हो। और जब आपके पास वो कमीशन आ जाए, अगर आप अपनी फैमिली वालों को लौटाना चाहते हो तो वो लौटा सकते हो। लेकिन अगर आपको खुद अपनी पॉलिसी करनी है या एक आध किसी और की करवानी, तब आप इसके चक्कर में मत पड़िए, किसी मिडिल मैन से ही करवा लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको पूरी अपनी फैमिली के या अपनी रिश्तेदारी का पूरा कर सकते हो, 8 से 10 पॉलिसी कर सकते हो, तो आप खुद ही मिडिलमैन या खुद ही एजेंट बन सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि एजेंट कैसे बना जाता है और अगर आप एजेंट बनना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना, एजेंट टाइप कर देना, कमेंट कर देना एजेंट लिख के, मैं आपको बता दूंगा कि आप एजेंट कैसे बन सकते हो और आप किस कंपनी का एजेंट बनोगे, जिससे कि आपको बहुत सारी फैसिलिटी या बहुत सारा जो फायदा है वो मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस एंडोमेंट प्लान के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो या आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मुझे बता दो। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने भी अगर पॉलिसी ली होगी तो आपने भी यही पॉलिसी ली होगी, लेकिन आपको खुद पता नहीं होगा कि आपने कौन सी पॉलिसी ले रखी है। तो अगर आपने ली है तो कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी मैं चल रहा मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।